दोस्तों जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि भगवान की कथा भागवत सुनने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं एक प्रेरणादायक कहानी के बारे में। तो एक सेठ था जो कपड़े का व्यापारी था। उसका मन भगवान में कतई नहीं लगता था। रात हो या दिन हो वो कपड़े में ही खोया रहता था। अगर उसे सपने भी आते थे तो वो सपने में भी कपड़े बेचना, कपड़े काटना ऐसा भड़बड़ाया करता था। और वहीं पर उसकी एक पत्नी थी जो भगवान में बहुत भक्ति रखती थी, भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, पूजा पाठ करती थी और प्रतिदिन भगवान की बगैर पूजा पाठ के वो खाना नहीं खाती थी। अच्छा, पति की इस आदत से वो काफी परेशान थी कि पति भगवान की भक्ति करना ही नहीं चाहता है, भगवान को मानता ही नहीं था। दोस्तों कहा जाता है कि अगर पत्नी चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। यहीं पर पत्नी ने अपने पति को एक बार समझाया और पति से कहा, बस मेरे कहने से आप एक बार भगवान की कथा सुनने के लिए जाओ और अगर फिर भी आपकी समझ में ना आए तो मैं आपसे कभी भी नहीं कहूंगी कि भगवान की भक्ति करो, भगवान की कथा सुनो। दोस्तों पत्नी का मन रखने के लिए एक दिन सेठ ने विचार बनाया कि क्यों ना हम कथा सुनने जाएं। दोस्तों पड़ोस में ही एक भागवत चल रही थी तो वो सेठ एक दिन कथा सुनने के लिए गया। दोस्तों सेठ एक खंबे के पास बैठा हुआ था और उसकी अड़कन लेकर बैठा ये था कि 10-5 मिनट हुए सेठ को नींद आ गई। और दोस्तों वो खंबा जो था वो व्यास गद्दी के बिल्कुल करीब ही था, यानी कि जहां आचार्य जी कथा सुना रहे थे उसी के पास में वो खंबा था। सेठ जी थोड़ी देर बाद सो गए और सपने में वो देखते हैं कि वो कपड़ा काट रहे हैं। दोस्तों सेठ के पास से एक छोटी सी कैंची हर वक्त जेब में पड़ी रहती थी और वहीं पर आचार्य जी का एक कुर्ता था जो तख्त से नीचे लटक रहा था। तो सेठ ने सपने में ही उस आचार्य के उस कुर्ते को काट लिया और जब सेठ की नींद टूटी तो वही कपड़ा लेकर वो घर चले गए। पत्नी ने पूछा कि आप कथा सुनने गए थे और आपने ऐसी कौन सी बात सुनी जो आपके मन में घर कर गई है, वो बात बताओ। तो पति कहने लगा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया क्योंकि मैं खंबे के बाद बैठा ही था, मैं सो गया और सोते में मैं सपने में देख रहा था कि कपड़ा काट रहा हूं और कपड़ा काटते काटते मैंने सपने में भी आचार्य का कुर्ता काट लिया जो लाया हूं, ये देखो। पत्नी ने माथा पकड़ लिया और कहा, मान गए कि आप कथा तो सुनने गए मगर आपको इतनी भी तमीज नहीं थी कि आप आचार्य का कुर्ता ही काट रहे। पत्नी माथा पकड़कर कहने लगी, धन्य है, मैं मान गई हूं, मगर मैं एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि कल आप कथा सुनने और जाइए, कल के बाद मैं कभी नहीं कहूंगी। तो सेठ ने कहा, मुझसे कहा था एक बार सुनने जाओ, एक बार हम सुनने गए, अब बार बार मुझसे क्यों कह रही हो। तो पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि अब बस एक बार और जाओ, दोबारा मैं कभी नहीं कहूंगी। और एक बात ध्यान रखना कि अब जब कथा सुनने जाना तो उस कथा की 4 बातें याद करके आना। अगर 4 बातें आप याद करके नहीं आए तो मैं प्रतिदिन आपको कथा के लिए भेजती रहूंगी। सेठ ने सोचा ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर हम 4 बातें आचार्य की याद नहीं कर पाए तो पत्नी तो हमें प्रतिदिन कथा के लिए भेजेगी। इसलिए सेठ ने यह मन बना लिया कि आज हम 4 बातें जरूर याद करके लाएंगे। दोस्तों सेठ जी कथा पर फिर पहुंचे और जो ही उस खंबे के पास सेठ जी बैठना चाहे तो आचार्य जी तो कथा सुना रहे थे और कथा में ऐसा ही प्रसंग चल रहा था। तो आचार्य जी सेठ जी के बैठने से पहले कहने लगे, भाई आ गए आप। अब सेठ ने सोचा कि कुर्ता तो मैंने काट लिया था इनका, हमको लगता है इस पंडित को ये बात पता चल गई है, इसीलिए मुझे देखकर कह रहा है कि भैया आ गए आप। इतना ही कह करके जो सेठ जी बैठने के लिए मतलब झुके तो आचार्य ने फिर से कह दिया, झुक गए आप। अब सेठ के मन में ये बिल्कुल डाउट क्लियर हो रहा था कि पंडित जी को पता चल गया है कि इनका कुर्ता हमने काट लिया था। माने शर्म के वो सेठ जी बैठे तो आचार्य ने फिर कहा, बैठ गए आप। अब सेठ को पूरा डाउट हो गया कि पंडित जी को पूरा पता है कि कुर्ता मैंने
ही काटा है। अब सेठ जी की समझ में नहीं आ रहा था, सेठ जी का सर नहीं उठ रहा था। सेठ जी मारे शर्म के उस खंबे से चपके हुए बैठे थे। जब इतनी 3 बातें सुन ली, पहली बात आ गए आप, सेठ जी को ये बात याद हो गई। दूसरी बात, झुक गए आप, सेठ जी को ये भी बात याद आ गई। तीसरी बात, बैठ गए आप। 3 बातें सेठ जी को याद आ गई। दोस्तों अब सेठ जी ने सोचा कि पंडित कुछ हमको कहे, इससे पहले मैं घर को क्यों ना भागूं। सेठ जी उठे और चलने लगे तो पंडित जी ने फिर से कहा, जा रहे हो आप, जाओ। चौथी बात ये हो गई। दोस्तों ये 4 बातें उस सेठ को याद रही। आ गए आप, झुक गए आप, बैठ गए आप, जा रहे हो, जाओ। अब ये चारों बातें सेठ याद करता हुआ अपने घर चला रहा था और बार बार यही बातें रिपीट कर रहा था कि कहीं ये बातें मैं भूल न जाऊं। अगर मैं भूल गया तो पत्नी को बताऊंगा क्या। दोस्तों सेठ जी घर पर आए और पत्नी ने खाना दिया, सेठ जी खाए और सो गए। जब सो रहे थे तो सपने में भी पंडित जी, उस सेठ जी को यही पंडित जी की 4 बातें याद आ रही थी। इत्तेफाक से उसी रात सेठ के घर में चोर आए। चोर काफी माल लूट करके आए थे। उन्होंने सोचा सेठ के घर और चोरी कर ले, माल दुगना हो जाएगा। दोस्तों माल रखा ही था। अब सेठ के घर में जो चोर घुसे तो सेठ जी यही बड़बड़ा रहे थे और सपने में बड़बड़ा रहे थे। दोस्तों जब सेठ ने कहा कि आ गया तो चोर आए ही थे और जो ही चोरों ने सोचा कि सेठ जान गया है और जग रहा है, इसीलिए कह रहा है आ गया, तो चोर झुक गए। जब चोर झुक गए तो सेठ ने दूसरी बात कही, झुक गए आप। अब चोरों के मन में ये डाउट क्लियर हो गया कि सेठ बिल्कुल जान गया कि हमारे घर में चोर आ गया और हमको देख रहा है। तो चोरों ने कहा कि हम बैठ जाते हैं। चोर दीवार की आड़ में बैठ गए। अच्छा सेठ जी सपने में कह रहे थे। सेठ जी ने फिर कहा बैठ गए आप। अब चोरों ने सोचा यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, अब सेठ इससे पहले कुछ करे, क्यों ना हम सब कुछ छोड़ करके भाग जाए। तो चोर चलने लगे, भागने लगे। जब चोर भागने लगे तो सेठ ने फिर कहा जा रहे हो आप, जाओ जाओ। दोस्तों चोर भाग गए और जो माल लूट कर लाए थे वो सेठ के घर में ही छोड़ दिया। सुबह जब हुई तब पत्नी ने जाकर सेठ जी को जगाया और कहा कि हाँ ये बताओ कल आप 4 बातें कौन सी सुनकर आए थे कथा से। तब सेठ जी कहने लगे कि मैं कथा सुनने गया ही था। जो पहुंचा तो पंडित जी कहने लगे कि आ गए आप। हमको लगा कि कुर्ता हमने पंडित जी का काट लिया, पंडित जी जान गए थे। जो ही हम झुके पंडित जी ने फिर कहा, पंडित जी ने फिर कहा झुक गए आप। यानी पंडित जी को हमारे कुर्ते काटने की पूरी बात पता थी। अब हमारे शर्म के हम बैठ तो गए, तो पंडित जी ने फिर कहा कि क्या आप बैठ गए। मैं मारे शर्म के वहां से भाग निकला तो पंडित जी ने फिर कहा कि जा रहे हो आप, जाओ। 4 बातें ये पंडित जी की हमें याद रही। अब सेठ जी की पत्नी ने कहा कि ये 4 बातें आपके लिए कितना लाभ दिया है। पंडित जी की इन्हीं 4 बातों ने आपके घर में चोरी होने से बचा दिया। और देखो ये सामान रखा हुआ है जो भगवान ने स्वयं आपके लिए भेजा है, नहीं तो आपके घर में चोरी हो जाती, जो था वो भी चला जाता। कथा भागवत सुनने से यही लाभ होता है। दोस्तों सेठ जी की बात समझ में आ गई। उस दिन से वो सेठ भगवान का अनन्य भक्त बन गया। तो दोस्तों हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति आपको किसी न किसी रूप में लाभ जरूर देती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री कृष्ण।